सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साद, गांव सालाहेड़ी। सर क्या घटना आपके साथ हुई? जी, हम माला को रेंट पे देते हैं, किराए पे। 1-2 दिन पहले बुक करते हैं, ऑर्डर करते हैं। जैसे शादियों में माला चढ़ाते हैं 1 लाख की, 2 लाख की, 5 लाख, जैसे लास्ट 11 लाख रुपए की। जैसे कोई अपना नज़दीक रहते हैं उसके लिए 1 लाख 2 लाख और बढ़ा देते हैं। उसको रेंट पे देते हैं। 8-7 हज़ार रुपये हम किराए पे लेते हैं, जैसे जो हमारा बनता है। फिर इन्हें 31 तारीख को फ़ोन करा था, भाई चूहड़ पर गांव में शादी है, यहाँ पे माला डलेगी। मेरी इनकी बात होगी जी 8,000 में, 1,000 रुपये इनने साई के डाल दिए 1 दिन पहले। भाई इनने बोला 1 तारीख को आपको चूहड़ पर गांव में 10 बजे आना है। हम वहाँ से 9 से 10:40 पे चल दिए। आधे घंटे में यहाँ पे आगे 11:20 या 15 मिनट पर आगे, 11:15 बजे थोड़ी। यहाँ इनसे मुलाकात हुई। अजरू नाम का लड़का है जो जिनने माला मंगाई थी, हमसे कांटेक्ट हुआ, संपर्क हुआ था। इनने हमारे लिए ठंडा उंडा पिलाई, बड़े जो जिस घर पाते हैं इज्जत आओ इज्जत करी। इनने आओ इज्जत करने के बाद में फिर वह सलाम हुआ था। फिर सलाम पे इनने कहा तैयार हो गए, माला को खोलो और छत पे से उसको डाल दो। हमने वो डाल दी जी। डाल के फ्री होकर फोल्ड करके बैग में रख ली। जो हमारे पैसा थे उनने पैसा खाते में डाल दिए 7,000 रुपये। 1,000 पहले डाल दिए साई के, 7,000 बाद में डाल दिए। तो वहाँ से हम आ गए। इनके अब तुम निकल जाओ, तुम्हारा काम फ्री हो गया। फिर हम गए अब जाएँ, हम आगे आराम तसल्ली से। फिर 1-1.5 किलोमीटर बाद फिर कॉल आती है, अजरू नाम लड़का है जो, भाई साद कहाँ पे हो? मैंने कहा ऊंदरबास गाँव में। भाई 10 मिनट के लिए आप वापस आ जाओ, रिटर्न 10 मिनट के लिए। यहाँ पे दूसरा रिश्तेदार वो माला लेकर आया है, उसने माला ना डाली, ये बोल रहा भाई उसको दोबारा डलवाओ। फिर हम वहाँ पे 1-1.5 किलोमीटर वापसी चले गए। वहाँ पे हम पहुँच गए। उनने कही भाई आगे, हम गए आगे। मैंने कहा डलवा, उनके कोई माला वाले ना डाल रहे, वो चले गए अपनी को लेकर, डाल ना रहा। उसकी छोटी या बड़ी माला है, वो डाल ना पा रहे यहाँ पे। फिर हम वहाँ से आगे ऊंदनबास गांव क्रॉस करते ही, और ये बीयर फैक्ट्रीज के बीच में पीछे से क्रेट आती है। मेरे को जब मालूम हुआ था, जब क्रेट आने आराम से बाइक में अड़ाई थी। फिर वो सिंगल रोड था, मैंने जान रहा भाई ये सिंगल रोड है, इस पे इसने इसलिए अड़ाई है थोड़ी सी। फिर मैंने बाइक को मंदी कर लिया। फिर मैंने बाइक ना रोकी, उन्होंने फिर जब दोबारा टोचिंग करी उसमें धड़सट जी, उसके बाद क्या करते हैं? तो जी बाइक ना रोकी तो फिर उसने दोबारा धड़सट मारी बाइक में। बाइक गिर गई। मेरे साथ एक लड़का और था, नासिर के पीछे बैग लग रहा था, बड़ा बैग था ब्लैक। वे वहाँ से नासिर के बैग ले लिया उनने। नासिर के पीछे से बैग गिर गया, उनने बैग ले लिया। फिर मैं जैसे खड़ा हुआ बाइक के नीचे से, उसने झट मेरे डंडा मार दिया सर में, जो कि मेरे 10-11 टाँके आए हैं इसमें। मैं जैसे ऐसे खड़ा हुआ, जैसे पकड़ने के लिए चला, फिर उन्होंने कहा गोली मार देंगे, खड़ा हुआ तो नीचे ही पड़े रहे। फिर मैं कुछ ना कर पाया, अपना साथ को छोड़ दिया फिर मैंने। तो ये आप रेंट का काम करते हैं? हाँ जी। तो माला जो लेकर के आए थे वो कौन है और कहाँ के? उनको आप कितने दिनों से जानते हो? ये अजरू नाम का व्यक्ति, इससे 1 तारीख में संपर्क हुआ। इसका ताऊ का लड़का रोहिल घासोली का, उससे कई बार उसने माला डलवाई है। उसके घर पे भी गया हूँ मैं। इसमें आपको क्या शक है या कोई मुकदमा वगैरह आपने दर्ज कराया? किसी में शक वगैरह कोई है? जी हमारा शक यही है जी, जिसके थ्रू हम आए यहाँ पे, जिसने बुलाया, जब उसने रिटर्न कॉल करी है उसका हमारे बहन, जब हम फ्री हो गए रिटर्न कॉल क्यों करी, क्यों बुलाए, फिर पहुँच गए, फिर माला क्यों नहीं डली वहाँ पे, फिर उसके बाद में हमारी घटना क्यों हुई। तो रिटर्न कॉल उन्होंने की थी दिनों पहले बुलाए थे? हाँ जी, अजरू ने करी थी। तो अभी क्या आपको आश्वासन पुलिस की तरफ से मिला? ये आश्वासन एसपी अंदर है जी, उससे मुलाकात हुई। उसने कही ये घटना बहुत बड़ी है और इस इलाके में पूरा सनसनी का माहौल बना हुआ है, आपका पूरा आश्वासन दिया जाएगा। हमारी 5 टीम गठित हैं इसमें, जो भी स्टाफ है यहाँ पे, जो भी टीम है पूरी, वो उसमें कार्रवाई में लगी पड़ी पूरी, उसमें जाँच पड़ताल। काम कितने दिनों से कर रहे हैं? ये काम हम तो काफ़ी दिन से कर रहे हैं। तो ये घटना आपके साथ इस तरह की कोई पहले भी हो चुकी है, पहली बार हुई है? ना, एक बार और हुई थी। वे छोटी थी, वो से ही हुई थी। वे जैसे दे देते हैं, फिर वो लेकिन हाँ फिर उन्हें लौटा दी बाद में। तो इसमें ये काम इस तरीके से करते हैं आप कि जहाँ जिसकी बुकिंग होती है उसकी माला आप खुद पहुँचाते हैं वहाँ पर? हाँ, हम जब गाड़ी से लेके जाते हैं जी। हाँ जी। तो जो इस तरह का एक तरीके से कहें समाज में ये दिखावा है, समाज में एक तरीके से वैमनस्यता भी कह सकते हैं ये जी, क्या इसको संदेश देना चाहेंगे किस तरीके से काम करे या ना करे? ये जी काफ़ी पुराना रीति रिवाज रस्म चल रही है जी। एक खुशी का माहौल रहता है शादी पे, माला डलती है, जो लड़का रहता है वो भी खुशी होता है, घर वाले भी खुशी होते हैं इसमें जब माला डलती है। ये जिसमें
नहीं, रस्म तक तो ठीक है, लेकिन कई बार समाज में बहुत ज़्यादा दिखावा भी हो जाता है, तो जो कहीं ना कहीं मार्केट जो समाज में इरिटेट भी करता है, लेकिन ये दिखावा भी कहा जा सकता है। तो इसको लेकर क्या संदेश आप देना चाहेंगे? ना जी, अभी ऐसी घटना हो रही है तो और घटना बढ़ेंगी, फिर इसको हम गलत मानते हैं, इसका हम कोई वो नहीं करेंगे, इसके हम कोई वो नहीं है जी, साथ नहीं खड़ोंगे इस घटना के साथ। जो इस तरह का काम करते हैं लोग आपके साथी, और भी कोई इस तरह रेंट का काम करते हैं या एक समाज में अपनी मान मर्यादा बढ़ाने के लिए इस तरह का काम करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इसको कहाँ तक सही मानते हैं या गलत मानते हैं? भाई हम तो सबसे ये अपील करें, जो कोई भी भाई और हमारा अलावा काम कर रहा है सब इस काम को छोड़ें, अपने बंद करें, और आगे से कोई अब तो माला लुटी हमारी जान भी जा सकती है, जैसे तरीके से उन्होंने हमला करा हमारे ऊपर, कोई भी इस काम को ना करे, और जो कोई कर रहा है उसको भी रोके, समझावे अपने। थैंक यू।